मैं तेल की बोतल उठाए हुए था। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो बोले, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली बार था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवाती हो? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही मैं भाभी की मालिश करने के लिए करीब गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिनों बाद अमेरिका चले गए। वहां जाने की वजह यही थी कि वहीं था, उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ उम्मी अबू और भाभी रहते थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल को कुछ महसूस होता था। भाभी जी अक्सर यही कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। असल बात यह थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शहर में अकेले वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दोबारा शादी कर ली और अमेरिका जाते हुए भाई ने कहा, भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसे से मैं बहुत मजे करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से न करें। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैंने सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी बात होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि भाभी ऐसी हालत में थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबरा गया और कहा, भाभी कोई बात है? भाभी घर में हमेशा दुपट्टा पहनती थी और आज बगैर दुपट्टे के देखकर मैं हैरान रह गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर ही जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बस्तर पर इसी तरह लेटी हुई थी। मैं कमरे में चला गया। मेरी नजरें नीची थीं। भाभी ने मुझे नीचे देखते हुए कहा, शर्माने की बात नहीं है भाभी। फिर गर्दन मेरी तरफ करते हुए बोली, इस घर में तुम ही मेरा सारा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। भाभी ने मुझे इस माइश में, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल लुलझ गया। भाभी कैसी औरत है? वो अपने दीवर को मसाज करने को कह रही है। भाभी को शर्म नहीं आती? ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का अपने शौहर से मसाज करवाना और वो भी अपने दीवर से। अगर कोई और होता तो मैं फौरन इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त अपने भाई के सहारे था। इसलिए भाभी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है, फिर उसे लगाओ। शर्म से दर्द हो, फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाना शुरू किया। मैंने नजरें झुका रखी थी और खुद को संभाले हुए था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था। कितना वक्त खुद को काबू में रखता रहा। जैसे जैसे तेल लगा रहा था, भाभी की कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नजर भाभी के चेहरे पर रखी। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसीलिए भाभी आवाजें निकालना बंद हो गई थी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब तरह से तड़प रहा था, क्योंकि भाभी की आवाज बहुत हुसीन और कमाल की थी और सारी रात यही सोचता रहा कि शायद वो मेरी सोच ही हो। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने तो मेरा सरदर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, भाभी आप सारा दिन घर के कामों में थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ काम में मदद करूं। भाभी बोले, मेरी थकन कभी नहीं निकल सकती जब तक तुम्हारे भाई घर नहीं आ जाते। ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब समझ नहीं पाया। फिर मैं कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं कॉलेज से आया तो भाभी कपड़े धो रही थीं। वो पूरी तरह भीग गई थी। ये सब देखकर मेरे अंदर शरारती ख्यालात अभरने लगे और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे कहा कि मेरी मालिश कर दो तो फिर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं चाहता हूं। अम्मी रात को सो जाती हैं। जब भाभी ने देखा कि अम्मी सो गई हैं तो उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया और मैं भाभी के कमरे में चला गया।
भाभी वैसी ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था भाभी बोलेंगी। मेरा मसाज कर दो। मैंने तल का तेल उठाया और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी, मैं तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ले ली और मेरी मालिश करने लगी और मैंने कहा, ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही तैयार था। फिर हमने 2 घंटे तक मेज खेले और ये मेरी जिंदगी का पहली बार था। लेकिन मुझे तजुर्बा भी नहीं था, मगर भाभी को अच्छा खासा तजर्बा था, इसलिए भाभी ने पूरा साथ दिया और फिर ये मामला बन गया। अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश था और भाभी को भी बहुत खुश रखा और वो मेरी खिदमत करती रही। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। रोजाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।